कभी कभी हम ना अपनी लाइफ में सोचते हैं कि सारी चीजें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं। मैंने ऐसा अपनी लाइफ में क्या किया था जो मेरे को ये झेलना पड़ रहा है। तो राधे राधे एवरीवन, माई सेल्फ वंदना। आज हम बात करने वाले हैं कर्मों के बारे में, कि जो हम झेल रहे हैं ना वो सब कुछ हमारे ही किए कर्म हैं जो हम पर लौट कर आते हैं। तो कर्म भी ना तीन टाइप के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियावान कर्म। संचित कर्म वो होते हैं जो हम करते जा रहे हैं, वो जमा होते जा रहे हैं, उनका फल हमें अभी नहीं मिल रहा है। और प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जो हमारे संचित कर्मों से ही मिलकर के बने हैं। जैसे हमने संचित किए हैं, जो चीजें जमा की हैं, जो हमने प्रीवियस मतलब 84 लाख योनियां होती हैं जिनमें से हम निकल करके मनुष्य जन्म लेते हैं, तो उन सब में हमने कहीं ना कुछ तो संचित किया है ना अपने कर्मों के रूप में। तो उन्हीं संचित कर्मों से बनते हैं हमारे प्रारब्ध कर्म। जैसे हमारे माँ बाप कौन होंगे, हमारा जन्म कहाँ होगा, और जो लाइफ हम अभी जी रहे हैं, ये सब हमारी कहाँ से आएगी, वहीं से आने वाली है। राइट। और क्रियावान कर्म जो हम अपनी रेगुलर लाइफ में कर रहे हैं। राइट। तो इस चीज को हम समझेंगे, इन तीन कर्मों को हम समझेंगे इस स्टोरी से कि एक राजा होता है, उसके तीन सैनिक होते हैं, तीन मंत्री समझ लो, तीन मंत्री होते हैं उसके। तो वो तीनों मंत्रियों को भेजता है कि जाओ तीनों और मुझे ताजे फल लेकर के आओ। तीनों को भेजता है, तीनों अपने बैग लेकर के बगीचे में जाते हैं। तो एक तो बिल्कुल कर्मशील, अपना फटाफट से अपना बैग नीचे रखता है और अच्छा सा पेड़ वेड़ ढूंढता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है फ्रेश पेड़ मतलब फ्रूट तोड़ने के लिए। और दूसरा वाला बोलता है अभी तो इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, पेड़ की छांव में सो जाता हूँ और ले जाऊंगा, अभी तो बहुत समय है, शाम तक जाना है हमको वापस। ठीक है, वो सो जाता है। तीसरा वाला तीसरे वाले को ना तो नींद थी ना उसे कर्म करना था, वो वहां पर बगीचे के माली से अपने राजा की बुराई करने बैठ जाता है। बिचिंग जो जनरली हम लोग करते हैं आपस में, तो वो बुराई करने बैठ जाता है, उसे मजा आता है उसे। ठीक है। अब तीनों वापस आते हैं अपना झोला वोला भर करके। तो पहले वाले के पास तो थे फ्रूट्स भरे हुए बढ़िया एकदम फ्रेश, तो वो तो अपना वो लेकर के आता। अब दूसरा वाला बिल्कुल एंड टाइम पर उठा, शाम के टाइम, अरे ये तो बहुत समय निकल गया, वो फटाफट से जो पके हुए नीचे फल पड़े रहते हैं ना, उनको भर के ले गया। और तीसरा वाला, उसे तो समय का अंदाजा ही नहीं रहा बुराई करने में, और वो तो ये सोच रहा था अब क्या करूं। तो जो जमीन पे बिल्कुल सड़े गले फल रह जाते ना, वो भरे उसने, थोड़े से पत्थर भरे कि राजा को कुछ तो दिखाना पड़ेगा। चले गए तीनों, पहुंचे तीनों वहां पर, फिर राजा को ना दिए। तो राजा ने बोला कि जो भी लेकर आए हो वो तुम खुद खाओ। तो पहला वाला तो बड़ा एंजॉय करके खा रहा था, भाई फ्रेश फ्रूट थे, वो खुद लेकर आया था चुन चुन के। ठीक है। दूसरा वाला, वो भी बेचारा खाने की कोशिश कर रहा था, जो भी था जैसे भी थे, काम चला रहा था, खाना तो था ही, राजा ने बोला था। और तीसरे वाले को वो सड़े फल खाने पड़ रहे थे। तो सेम ऐसा ही हमारी लाइफ में हमारे कर्मों के साथ भी है। जैसा हम करके आए हैं, जैसा हम कर रहे हैं, और जो हम आगे करेंगे वही लौट कर हमारे पास आएंगे। इट इज नॉट लाइक कि मैं बोल रही हूँ कहीं गीता में लिखा है, कहीं शास्त्रों में लिखा है, ये सच है। ये साइंटिफिकली बिल्कुल प्रूवन है कि जितने फोर्स के साथ में आप किसी भी चीज को आगे फेंकते हो ना, उतने ही फोर्स के साथ वो रिवर्स बैक करती है। राइट। वो उतने ही फोर्स के साथ वापस आती है। तो ये सब हमारे ही कर्मा है। और अपनी लाइफ में हम अभी अवेयर हैं अपनी लाइफ को लेकर के, लेकिन हम प्रीवियस लाइफ में क्या करके हैं हमें नहीं पता। राइट। तो हमने क्या संचित कर रखा है, क्या हमारे प्रारब्ध हैं। प्रारब्ध जो लाइफ आप जी रहे हो ये तो आपको दिख रही है, आपको माँ बाप मिल गए, आपको बच्चे मिल गए, आपकी शादी हो गई। राइट। तो ये तो हम जी रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में कौन से कर्म है? हमारे हाथ में है जो क्रियावान कर्म है, जिनको हम अभी एक्टिवली कर रहे हैं। राइट। तो हमें हमारे प्रारब्ध नहीं पता, प्रारब्ध तो पता है, ऑब्वियसली बात है, मिल गए। हमारे संचित कर्म हमें नहीं पता, जो हम करके आ चुके हैं, वो सब भी हमें धीरे धीरे यहीं मिलेंगे। तो हमें लगता है ना मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने तो लाइफ में किसी के साथ कुछ गलत किया ही नहीं है। तो आपके साथ इसलिए हुआ, मेरे साथ इसलिए हुआ कि वो हमारे कहीं संचित कर्म थे, है ना। और अगर मैं इस बात को या हम इस बात को रेगुलर अपने माइंड में रखेंगे ना कि हमारे संचित होते जा रहे हैं कर्म, whatever we are doing bitching, we are doing something wrong with anybody, right? मतलब हम उनके फ्रंट में करें या उनके बैक में करें, हम कहीं पर भी, इवन हम अगर मन में भी किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, तो वी आर कलेक्टिंग इट, है ना। और समटाइम क्या होता है कि किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया, और हम दो चीजें करते हैं। क्या करते हैं? एक तो अपने माइंडसेट को और लेते हैं, मैं इससे ज्यादा गलत करके दिखाऊंगा। और एक माइंडसेट हम ये कर सकते हैं कि हो सकता है ये मेरा ही कोई कर्मा होगा, कभी मैंने इसको हर्ट किया होगा, ये उसी का रिवर्स मेरे पास बैक आ रहा है। राइट। तो फर्स्ट माइंडसेट में हम क्या कर रहे होते हैं? अपने अंदर नेगेटिविटी भर रहे होते हैं और अपने लिए और खराब खराब कर्म करके संचित कर रहे होते हैं, जो हमें आगे प्रारब्ध में मिलने वाला है ना।
तो हमें क्या करना है, हमें दूसरे वाले माइंडसेट को लेकर के आना है और सोचना है ये मेरे ही कर्मा होंगे जो मुझे मिल रहे हैं। और कर्म तो एक ऐसा इनविजिबल लॉ है जिस मतलब जो पूरी लाइफ को, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है ना, हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। कैसे? मतलब भगवान नहीं बच पाए कर्मा से, देवता नहीं बच पाए। एक स्टोरी बताती हूँ, जो राजा दशरथ थे उन्होंने गलती से एक तीर चला के श्रवण कुमार को मारा था, है ना, और उसके अंधे माँ बाप ने उसको क्या दिया था, श्राप दिया था कि तुम्हारी भी मृत्यु ऐसे ही होगी, तुम्हारे पास भी तुम्हारा कोई बच्चा नहीं होगा उस समय। राइट? तो क्या हुआ था दशरथ के साथ, जब उनकी मृत्यु हुई तो सब जानते हैं उनका कोई पुत्र उनके साथ नहीं था। तो सेम हमारी लाइफ में भी है, वट एवर वी आर डूइंग हमें सब मिलने वाला है। तो और जो संचित कर रहे हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते, प्रारब्ध हमें मिल चुका है, तो हमें क्या करना है, हमें अपनी क्रियावान जो एक्टिवली हम लोग अपने कर्म कर रहे हैं ना, उनको कंट्रोल में करके करना है। और ये सोचना है हर वक्त कि वट एवर वी आर डूइंग ये हमारे पास ही आने वाला है, आज नहीं तो कल, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म। राइट? तो मैं ये स्टोरी इस वाक्य से खत्म करना चाहूंगी कि हमारे कर्म जैसे होते हैं वैसे ही हमें भुगतने पड़ते हैं। तो मैं इस बात को बोलना चाहूंगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो जब भी आप आगे कुछ भी करें, जब भी हम आगे कुछ भी करें, हमें ये ध्यान रखना है कि वट एवर वी आर डूइंग इट विल कम बैक टू अस। राइट? तो लॉ ऑफ कर्मा इज नॉट रिटन ओनली इन गीता, इट इज वेरी मच लाइक इट इज ट्रू। ये वो सच है जो हमारी जिंदगी में हमारे साथ और हमारे बाद दोनों टाइम चलता है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। राधे राधे।